नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको राजस्थान की पूरी 25 सीटों पर ओपिनियन पोल बताने जा रहे हैं। पिछली बार बीजेपी ने पूरी 25 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस बीजेपी से आगे दिखाई दे रही है। तो बीजेपी और कांग्रेस की कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर जीत तय मानी जा रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं जोधपुर लोकसभा सीट की। इस सीट पर बीजेपी ने गजेंद्र सिंह शेखावत को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने करण सिंह उसियार्डा को टिकट दिया, लेकिन इस सीट से कांग्रेस के करण सिंह उसियार्डा आगे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गजेंद्र सिंह ने विकास के नाम पर कुछ भी काम नहीं किया। ऐसे में जोधपुर क्षेत्र की जनता गजेंद्र सिंह के ऊपर नाराज है। अब माना जा रहा है कि इस सीट से कांग्रेस की जीत लगभग तय है। अगली सीट का नाम आता है चूरू का। इस सीट पर बीजेपी ने देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने राहुल कस्बा को टिकट दिया। पहले इस सीट पर कांग्रेस को कमजोर माना जा रहा था, लेकिन जैसे ही राहुल कस्बा बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए तो इस सीट पर कांग्रेस को मजबूत माना गया। अब माना जा रहा है कि इस सीट से राहुल कस्बा एक दमदार प्रत्याशी है। ऐसे में चूरू लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी की जीत लगभग तय है। अगली सीट का नाम आता है बीकानेर का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार फिर से अर्जुन राम मेघवाल को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने गोविंद राम मेघवाल को उम्मीदवार बनाया। इस सीट पर अर्जुन राम मेघवाल की 80 पकड़ मानी जाती है। अर्जुन राम मेघवाल एक दमदार प्रत्याशी होने के साथ साथ ये केंद्र सरकार में मंत्री भी है। ऐसे में बीकानेर लोकसभा सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। अगली सीट का नाम आता है कोटा का। इस सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर से ओम बिरला को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने प्रहलाद गुंजल को टिकट दिया, लेकिन इस बार कोटा की जनता ओम बिरला पर नाराज है। अब माना जा रहा है कि इस सीट से कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। ऐसे में कोटा लोकसभा सीट से प्रहलाद गुंजल की जीत लगभग तय है। अगली लोकसभा सीट का नाम आता है बाड़मेर का। इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर है कैलाश चौधरी। वहीं कांग्रेस ने उमेदराम बेनीवाल को मैदान में उतारा है। उसके साथ निर्दलीय में रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी का निर्दलीय में चुनाव लड़ने की वजह से बीजेपी यहाँ से बहुत पीछे दिखाई दे रही है। अब इस सीट से रविंद्र सिंह भाटी और कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल का पलड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन इस सीट से देखा जाए तो रविंद्र सिंह भाटी की चर्चा ज्यादा हो रही है। ऐसे में बाड़मेर लोकसभा सीट से रविंद्र सिंह भाटी की जीत लगभग तय है। अगली सीट का नाम आता है जालोर का। इस सीट पर बीजेपी ने लूंबा राम चौधरी को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को मैदान में उतारा है, लेकिन इस सीट से कांग्रेस पार्टी की पकड़ मजबूत मानी जा रही है। अशोक गहलोत ने अपने बेटे को जिताने में पूरी मेहनत लगा दी। अब माना जा रहा है कि इस सीट से कांग्रेस पार्टी की जीत लगभग तय है। अगली सीट का नाम आता है करौली धौलपुर का। इस सीट पर बीजेपी ने इंदु देवी जाटव को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने भजन लाल जाटव को टिकट दिया। अब माना जा रहा है कि इस सीट से दोनों ही प्रत्याशी मजबूत है और दोनों ही एक ही जाति से आते हैं, इसलिए यहाँ से जाटवों का वोट बटेगा। इनमें से एक करौली क्षेत्र से मजबूत है तो वहीं दूसरा धौलपुर से। ऐसे में इस सीट से कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। अगली सीट का नाम आता है भरतपुर का। इस सीट पर बीजेपी ने रामस्वरूप कोहली को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने संजना जाटव को उम्मीदवार बनाया, लेकिन इस सीट से संजना जाटव की पकड़ मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि इस सीट से जाटव समाज के लगभग 4 लाख वोटर्स हैं। वहीं कोहली समाज के सिर्फ 70,000 वोट ही हैं। अब माना जा रहा है कि भरतपुर सीट से संजना जाटव आगे दिखाई दे रही है। ऐसे में इस सीट से कांग्रेस पार्टी की जीत लगभग तय है। अगली सीट का नाम आता है राजसमंद का। इस सीट पर बीजेपी ने महिमा कुमारी को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने दामोदर गुर्जर को टिकट दिया है, लेकिन इस सीट को बीजेपी की मानी जा रही है। पिछली बार इस सीट से दिया कुमारी ने जीत हासिल की थी, लेकिन अब वो राजस्थान की डिप्टी सीएम है। ऐसे में उन्होंने अपनी जगह महिमा कुमारी को मैदान में उतारा है। अब माना जा रहा है कि इस सीट से बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। ऐसे में राजसमंद सीट से महिमा कुमारी की जीत लगभग तय है। अगली सीट का नाम आता है नागौर का। इस सीट पर बीजेपी ने ज्योति मिर्जा को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने आरएसपी के दिग्गज नेता हनुमान बेनीवाल को टिकट दिया है, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। अब माना जा रहा है कि इस सीट से कांग्रेस पार्टी को चुनाव जीतने में आसानी हो गई है। ऐसे में नागौर लोकसभा सीट से हनुमान बेनीवाल की जीत लगभग तय है। अगली सीट का नाम आता है बांसवाड़ा का। इस सीट पर बीजेपी ने महेंद्रजीत सिंह मालवीय को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने अरविंद डामर को मैदान में उतारा। उसके साथ भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस सीट से राजकुमार रोत का पलड़ा भारी दिख रहा है। ऐसे में बांसवाड़ा लोकसभा सीट से राजकुमार रोत की जीत लगभग तय है। अगली लोकसभा सीट का नाम आता है गंगानगर का। इस सीट पर बीजेपी ने प्रियंका बेलान को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने कुलदीप इंदुरा को टिकट दिया, लेकिन इस सीट से प्रियंका बेलान मजबूत दिख रही है। प्रियंका बेलान अनूपगढ़ नगर परिषद की सभापति भी है। वहीं कुलदीप इंदुरा 2 बार विधानसभा का चुनाव भी हार चुके हैं। अब माना जा रहा है कि गंगानगर लोकसभा सीट से प्रियंका बेलान आगे दिख रही है। ऐसे में इस सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है।
अगली सीट का नाम आता है सीकर का। इस सीट पर बीजेपी ने सुमेवानंद सरस्वती को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने अमराराम को मैदान में उतारा, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है, क्योंकि यह सीट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का गढ़ माना जाता है। उसके साथ सीपीएम के प्रत्याशी अमराराम ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया है। ऐसे में सीकर लोकसभा सीट से कांग्रेस की जीत लगभग तय है। अगली सीट का नाम आता है झुंझुनू का। इस सीट पर बीजेपी ने शुभकर्ण चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने ब्रिजेंद्र ओला को मैदान में उतारा, लेकिन इस सीट पर दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि इस सीट पर दोनों की अच्छी पकड़ मानी जा रही है। ऐसे में यहाँ से कांग्रेस या बीजेपी चुनाव जीतेगी। अगली सीट का नाम आता है अलवर का। इस सीट पर बीजेपी ने भूपेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने ललित यादव को मैदान में उतारा, लेकिन इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि इस सीट पर भूपेंद्र यादव की शहरी क्षेत्रों में मजबूत स्थिति है, तो वहीं ललित यादव की ग्रामीण इलाकों में मजबूत पकड़ है। ऐसे में इस सीट से बीजेपी या कांग्रेस चुनाव जीतेगी। अगली सीट का नाम आता है दौसा का। इस सीट पर बीजेपी ने कन्हैयालाल मीणा को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने मुरारीलाल मीणा को मैदान में उतारा, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ से मुरारीलाल मीणा सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं और यहाँ से सचिन पायलट ने पूरी ताकत लगा दी। साथ ही इस सीट से गुज्जर, मीणा और मुस्लिम वोटर्स की संख्या भी ज्यादा है। ऐसे में दौसा लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी की जीत लगभग तय है। अगली सीट का नाम आता है जयपुर ग्रामीण का। इस सीट पर बीजेपी ने राव राजेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने अनिल चोपड़ा को मैदान में उतारा, लेकिन इस सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ से राजेंद्र सिंह को पूर्व सांसद लालचंद कटारिया का साथ मिल रहा है, तो वहीं अनिल चोपड़ा को सचिन पायलट का साथ मिल रहा है। ऐसे में जयपुर ग्रामीण सीट से बीजेपी या कांग्रेस चुनाव जीत सकती है। अगली सीट का नाम आता है जयपुर का। इस सीट पर बीजेपी ने मंजू शर्मा को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट दिया, लेकिन इस सीट पर बीजेपी की मजबूत स्थिति दिख रही है, क्योंकि यह शहरी सीट होने के कारण राम मंदिर और हिंदुत्व के नाम से मोदी फैक्ट्री मजबूत है। उसके साथ जयपुर में 8 विधानसभा सीटों में से 6 सीट पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में इस सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। अगली सीट का नाम आता है उदयपुर का। इस सीट पर बीजेपी ने मुन्ना लाल रावत को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने ताराचंद मीणा को मैदान में उतारा, लेकिन इस सीट पर मौजूद अर्जुन लाल मीणा का टिकट काटने की वजह से जनता बीजेपी पर नाराज है। अब माना जा रहा है कि इस सीट से कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। ऐसे में उदयपुर सीट से बीजेपी या कांग्रेस चुनाव जीत सकती है। अगली सीट का नाम आता है टोंक सवाई माधोपुर का। इस सीट पर बीजेपी ने सुखबीर सिंह जौनपुरिया को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने हरिश्चंद्र मीणा को टिकट दिया, लेकिन इस सीट पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। ऐसे में टोंक सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। अगली सीट का नाम आता है पाली का। इस सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर से पीपी चौधरी को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने संगीता बेनीवाल को मैदान में उतारा, लेकिन अब माना जा रहा है कि संगीता बेनीवाल के आने से समीकरण बदल गए, इसलिए यहाँ से कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। ऐसे में पाली लोकसभा सीट से बीजेपी या कांग्रेस चुनाव जीतेगी। अगली लोकसभा सीट का नाम आता है अजमेर का। इस सीट पर बीजेपी ने भागीरथ चौधरी को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने रामचंद्र चौधरी को टिकट दिया, लेकिन इस सीट पर रामचंद्र चौधरी की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। ऐसे में अजमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस की जीत लगभग तय है। अगली सीट का नाम आता है झालावाड़ का। इस सीट पर बीजेपी ने दुष्यंत सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने उर्मिला जैन को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन इस सीट पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। ऐसे में झालावाड़ लोकसभा सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। अगली सीट का नाम आता है चित्तौड़गढ़ का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार फिर से सीपी जोशी को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने उदयलाल आंजना को टिकट दिया, लेकिन इस सीट पर बीजेपी के सीपी जोशी और कांग्रेस के उदयलाल आंजना के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। ऐसे में बीजेपी या कांग्रेस चुनाव जीत सकती है। अगली लोकसभा सीट का नाम आता है भीलवाड़ा का। इस सीट पर बीजेपी ने दामोदर अग्रवाल को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने सीपी जोशी को मैदान में उतारा, लेकिन इस सीट पर दामोदर अग्रवाल का पलड़ा भारी दिख रहा है। ऐसे में भीलवाड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है।